कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात कर रहे हैं शमी के पौधे की, बात कर रहे हैं शनि देव की, और बात कर रहे हैं कि शमी का पौधा क्यों इतना चमत्कारी है। शमी के पौधे की पत्तियों को क्यों सोने की पत्तियों के समान माना जाता है, क्यों शमी के फूल एक चमत्कारी रूप से काम करते हैं, और किस प्रकार शमी के पौधे की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ शमी के पौधे की, बात कर रही हूँ शनि देव की, बात कर रही हूँ भगवान सदाशिव की। शमी का पौधा, अगर सनातन धर्म की बात करूं तो वैसे जितने भी हमारे दिव्य वृक्ष हैं उन्हें देवी देवताओं का वास माना जाता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं अगर हम उन पौधों पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म में शमी का जो पौधा है वो एक चमत्कारी पौधा माना गया है। कहा जाता है शमी के पौधे की सुबह शाम पूजा करने से जो हमारे कुंडली में शनि दोष होता है वो तुरंत दूर हो जाता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि शमी का पौधा हमें कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए। फिर बात करती हूँ पूजा की, और फिर बात करती हूँ उस महा उपाय की जिसको कर लेने से आपकी कुंडली का शनि दोष भी दूर होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। जीवन में जितने भी आप कार्य करना चाहते हैं और उनमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो चुटकियों में दूर होगी। बात करती हूँ पहले तो कि शनिवार का दिन अति उत्तम माना जाता है शमी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है तो उसमें लगाने के लिए। अगर आपके घर में शमी का पौधा है और आप उसकी पूजा करते हैं तो भी शनिवार के दिन अगर एक शमी का पौधा बाजार से लाएं, साथ में गमला लाएं, ठीक है, और उसे मंदिर में अगर आप लगा कर आ जाते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपकी बल्ले बल्ले होती है। पौधा आप ले आए, लगाना क्या, जब पौधा आप लगाएंगे तो आपको उसकी जड़ में, पौधे की जो जड़ है उसकी जड़ में थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी एक नीला फूल अगर आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो किसी भी फूल की पंखुड़ियां और 1 रुपए का सिक्का डालकर फिर शनिदेव का ध्यान करते हुए आपको वो पौधा उसमें लगा देना है। शनिवार के दिन सुबह शाम कभी भी, रात में तो लगता नहीं, सुबह और शाम कभी भी लगा दें। ये तो हो गया पौधा लगाने की बात। उत्तर पूर्व दिशा में आप इस पौधे को स्थान दीजिए, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में आपने स्थान दे दिया और आपने पौधा, जो विधि मैंने बताई है वो आपने उस विधि से लगाया। चुपचाप ये जो अंदर सामग्री मैंने बताई है इसको अगर चुपचाप आप डालेंगे और चुपचाप दबाने के बाद पौधा लगाएंगे तो मैं आपको बताऊं, आपने तो समझो धन का वृक्ष लगा लिया अपने घर के अंदर। इतना इतना अद्भुत। उसके बाद अब इसकी पूजा प्रारंभ करें। कहा जाता है सोने के समान पत्तियां इसकी क्यों कही जाती हैं। शमी वृक्ष की पत्तियां भगवान शिव पर चढ़ाने से, भगवान गणपति पर चढ़ाने से, श्री हरि विष्णु को चढ़ाने से आपके बारे न्यारे हो जाते हैं, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार शमी वृक्ष पर जो आते हैं फूल, उन फूल को भी अगर आप देवी देवताओं पर अर्पण करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी पूजा किस प्रकार की जाए। एक खास चीज बताती हूँ कि अगर शमी के पौधे की आपको अपना शनि अच्छा करना है, देखिए अब मंगल का वर्ष आ रहा है, शनि मंत्री है, आपको क्या करना है शनि को अच्छा करने के लिए, जिससे कि आपके जीवन में आदि व्याधि, रोग, बीमारी, दोष, दुर्घटनाएं, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजों से आप ना जरा बचे रहें, सुरक्षित रहें। तो ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए शनिवार के दिन, या तो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर प्रदोष काल में। शमी वृक्ष के नीचे एक 4 बाती का सरसों के तेल का दिया जलाइए, मिट्टी का या आटे का। ब्रह्म मुहूर्त में जलाना है और या फिर प्रदोष काल में, शनिवार की शनिवार। अगर आप रोज खाली जल भी देते हैं, शनिवार को इस कार्य को करना है। थोड़ा सा चंदन लीजिए, एक नीले रंग का पुष्प लीजिए, नीला नहीं हो तो सफेद ले लीजिए, नीला हो तो अति उत्तम है। अक्षत हो, कुमकुम हो, नीले रंग का पुष्प हो, सरसों के तेल का दिया हो, उसमें इतना सा दूध डालकर जल में वो अर्पित करना है। शनिवार की शनिवार इस प्रकार पूजा करें और वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप शमी वृक्ष की इस प्रकार पूजा करते हैं अपने घर में ही कर लो, राइट, अपने घर में ही कर लो। अपने घर में नहीं है तो जरूर लगा लेना। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपके घर के अंदर देखिए मैं बताती हूँ, शमी का पौधा जरूर होना चाहिए, तुलसी जरूर होनी चाहिए। कभी कभी तो मैं थोड़ी हैरान हो जाती हूँ जब कोई कोई बच्चे लिखते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं है, अब हम क्या करें। तो हम यही बोलते हैं लेकर आओ, लेकर आओ, और तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं।
बेल का पौधा आपके घर में होना चाहिए, शमी का पौधा आपके घर में होना चाहिए, तुलसी का पौधा आपके घर में होना चाहिए, आंवले का पौधा आपके घर में होना चाहिए, आसपास कहीं भी केले का पौधा आपके घर में होना चाहिए। ये तो आपके घर में, पीपल का पेड़ कभी भी घर में या अपने घर के सामने या अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं भी नहीं लगाया जाता, इसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। बाकी आप मनी प्लांट लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, वो अलग चीज है। जो पूजा करने के पौधे वो मैंने आपको बताए हैं, जिनमें कि आपको जल देना होता है। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, करते ही रहें करते ही रहें। कभी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर एक नियम बना ले कि मुझे इस प्रकार शमी वृक्ष की पूजा करनी है अपने घर के अंदर, ठीक है। और कभी कभी मंदिर भी जब जाते हैं तो जरूर शमी वृक्ष को प्रणाम करें। अगर आपने शनिवार में मंदिर में पौधा दान किया है, लगाया है वहां, तो फिर तो मैं आपको क्या ही बोलूं। उसकी देखभाल जरूर करना, जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक तो जरूर करना। इसके बाद शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे, ये आप अपने घर के गमले में से भी कर सकते हैं, थोड़ी सी जड़ ले लेना शुक्रवार के दिन। शनिवार को तोड़नी नहीं, शनिवार को शमी पत्र भी नहीं तोड़ते हैं। शुक्रवार को थोड़ी सी जड़ ले लेना, साफ करके वहीं पौधे के नीचे ही संभाल के गमले में रख देना। अगले दिन उसे फिर पूजा वूजा करने के बाद काले कपड़े में बांधकर अपने व्यावसायिक स्थल पर, अपने नौकरी के स्थान पर, अपने धन क्षेत्र में, अपने लैपटॉप बैग में, अपने हाथ में, अपने गले में या अपनी अलमीरा में, जहां चाहे अपने पास रख लेना। ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है जो मैंने आपको बताया शमी की जड़ का। इसको जरूर से जरूर कर लेना। बाकी मेहनत करना आपके हाथ में, फल देना प्रभु के हाथ में। जब कुछ ज्योतिषीय उपाय भी कर लेते हैं और मेहनत करते हैं तो निश्चित जो आपको रिजल्ट है 100/100% मिलता है। तो शमी के पौधे का ये चमत्कारी जो आज मैंने विधि बताई है, चुपचाप हमें क्या दबाना है। अगर आपके घर में पहले से शमी का पौधा है तो भी आप शनिवार के दिन उसके अंदर ये चीज दबा देना। अगर आपने पहले से नहीं दबाई हुई है तो शनिवार को दबा सकते हैं। इस कार्य को अवश्य ही कर लीजिए। प्रतिदिन थोड़ा जल दीजिए। दीपक जलाना चाहे शाम को बड़े शौक से जलाइए, लेकिन शनिवार का दिन जो मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त या प्रदोष काल, दीपक जलाने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर बैठकर करना है। उसके बाद उस दीपक को अगले शनिवार के लिए यूज नहीं करना। आटे का हो तो, मिट्टी का हो तो बाहर किसी पौधे के नीचे रखकर आ जाना। आशा करती पूरी जानकारी मैंने दे दी। मैं हूं वी कृष्णा और हम देख रहे हैं माता रानी का आपका मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आई कैन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स का शेयर भी कर लीजिएगा और अपनों का खासा रखिएगा ख्याल। ईश्वर आपकी मदद करें।